तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उमंग सिंगार के बयान पर बीजेपी का पलटवार दिखा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो पीएम मोदी पर विवादित उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर कराई गई है। तो एमपी में एफआईआर पॉलिटिक्स दिख रहा है। विवादित बयानों पर बीजेपी कांग्रेस में एफआईआर करवाने की होड़ लगी हुई है। अब बीजेपी ने करवाई है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर एफआईआर। तो पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप लगा है। भोपाल के एमपी नगर थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अब एफआईआर करवाती हुई दिख रही है। उमंग सिंगार के ऊपर में एफआईआर करवाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। विवादित बयान को लेकर यह पूरा मामला सामने आया, जब पीएम मोदी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। इसके बाद में अब बीजेपी प्रत्याशी और जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, वो अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और एमपी में अब एफआईआर की जो पॉलिटिक्स है वो दिख रही है। विवादित बयान पर बीजेपी कांग्रेस में एफआईआर करवाने की होड़ दिख रही है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अलीराजपुर में आपराधिक कृत्य किया गया, छेड़छाड़ की गई, अशोभनीय बर्ताव किया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि उमंग सिंगार के ऊपर आपराधिक प्रकरण किया जाए। इस तरह का आचरण कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये घोर निंदनीय। हमारी कांग्रेस पार्टी से भी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद से हटाएं। ये पद की गरिमा गिरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उमंग सिंगार के बर्ताव की निंदा करती है। पीएम मोदी के ऊपर उन्होंने चूंकि विवादित बयान दिया था, तो इसको लेकर उमंग सिंगार पर बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज करवाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, क्या है पूरा मामला? क्यों उमंग सिंगार के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में इस समय एफआईआर पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ लगातार एफआईआर और शिकायतें दर्ज कराने की ऐसा लग रहा है कि होड़ जो है इस समय मध्य प्रदेश में मची हुई है। पहले राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद जो जिस तरीके के बयान है उस पर कांग्रेस ने एफआईआर कराई, फिर बीजेपी नेताओं ने कराई। अब उमंग सिंगार पर भी एक बार फिर से ये एफआईआर दर्ज कराने की जो मांग है, शिकायती पत्र जो है वो एमपी नगर थाना में बीजेपी की तरफ से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ मामला है। अलीराजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर जो है वो दही खिलाने का जो है वीडियो एक सामने आया था उमंग सिंगार का, जिसको लेकर बीजेपी अब आक्रोशित है। अपमान करने वाला वो कृत्य बताया जा रहा है। जहां तक अगर बात इस वीडियो की जाए, इस कंप्लेन की जाए, तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जो वीडियो बना वो ना केवल बना, बल्कि अगर बात की जाए तो कई अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया में और चैनलों में भी सर्कुलेट हुआ था, चलाया भी गया था, जिसके बाद से बीजेपी अब जो है वो आक्रोशित हुई। प्रधानमंत्री का अपमान इस पूरे कृत्य को बताया गया। हालांकि उमंग सिंगार ने जिस तरीके से ये दही खिलाया था, आरोप ये लगाया था कि देश और प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर, चाहे वो बंगाल की हो, मणिपुर की हो या फिर मध्य प्रदेश में बलात्कार जैसी घटनाएं हो, इन तमाम घटनाओं पर जो है वो पीएम के मौन का विरोध ये बताया जा रहा था उमंग सिंगार की तरफ से। उनने ये बयान भी दिया था कि प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम कानून व्यवस्थाओं की बिगड़ते हाल को लेकर मुंह में दही जमाए बैठे, इसलिए सांकेतिक तौर पर दही खिलाया था। इस तरीके का वीडियो अलीराजपुर से सामने आया था और उसी के बाद ये कंप्लेन दर्ज कराने की मांग की गई है। शिकायती पत्र बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के ने जो है वो एमपी नगर थाने में भोपाल में जो है वो दिया है और सीधे तौर पर एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो इस लेटर के अंदर की गई है। जी बिल्कुल प्रखर, और देखिए बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि चूंकि वो शीर्ष पद पर हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की विवादित जो टिप्पणी है वो करने से उन्हें बचना चाहिए था। देखिए बिल्कुल रोहित, लगातार जिस तरीके से जो एफआईआर हुई है, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने की हो या फिर पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने की हो, दोनों ही तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई, दोनों ही का कहना यह है कि दोनों नेता, चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों ही एक शीर्ष संवैधानिक पद पर इस समय बैठे हुए हैं। इसलिए दोनों के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे में जब एक तरफ से एफआईआर होती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से
से अब एफआईआर की होड़ मची हुई है। शिकायती पत्रों की हम लगातार देख रहे हैं। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के नेताओं का तो धरना भी इस एफआईआर पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिला है थाने के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, दोनों तरफ से ये राजनीति का एक नया सिलसिला जो है वो देखने को मध्य प्रदेश में मिल रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, दोनों ही इस समय संवैधानिक पद पर हैं और उस पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल जो है वो हर एक को रखना चाहिए। जी प्रगट, देखिए जो विपक्षी पार्टी होती है वो तो एफआईआर करवाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नेता विवादित बयान देते हैं तो उनके खुद की पार्टी में उनके खिलाफ में क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्या? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान दिया जाता तब पार्टी की तरफ से ये मुखरता से चीज़ों का जो खंडन है वो किया जाता है। ये हमने लगातार जो है सियासत में देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध बढ़ा है, विरोध देखने को मिला है और ख़ास तौर पर राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद जो बयानों पर सियासत छिड़ी हुई थी, उसके बाद उस दरमियान जिस तरीके से बयानों का सिलसिला देखने को मिला, सारी मर्यादाएं तोड़कर कोई एक नेता नहीं, कोई एक दल नहीं, बल्कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दल हैं, वो एक दूसरे पर इस तरीके की विवादित टिप्पणियां करते हुए नजर आए। हमने तो ये भी देखा कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी हुई, जीप काटने तक की बात हुई। कुछ उसी तरीके से जब रिटेलिएशन में कांग्रेस पार्टी उतरी तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो या फिर बीजेपी की सरकारों के खिलाफ हो, ये तमाम तरीके के बयान जो है वो देखने को मिले दोनों ही तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक दूसरे पर हमलावर जो है इन बयानों के जरिए जो है दोनों ही पार्टियां हो रही हैं। हालांकि एक बार फिर से ये कहना जरूर होगा कि दोनों ही नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो जो संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष है, वो भी संवैधानिक पद पर है। दोनों ही के खिलाफ इस तरीके की अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणियां जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में तो शोभा नहीं देती हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रखर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से अब विवादित बयान को लेकर उमंग सिंघार के ऊपर में एफआईआर करवा गया है। आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उनके खिलाफ में चूंकि जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया था उसको लेकर अब बीजेपी नेता कहीं ना कहीं आक्रोश में दिख रहे हैं और उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाया गया है।